ये सच नहीं है कि हम एक बार जीते हैं। अगर हम किताबें पढ़ सकते हैं तो हम कई जिंदगी कई बार कई तरीकों से जी सकते हैं। स्वागत है आपका रेडियो पंजाब 90.0 में। मैं आपकी आरजे संजना आज बात करने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल गेस्ट से, जो सिर्फ रेडियो के लिए और स्पेशल नहीं है पर पूरी यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल है, क्योंकि मैम परस्यू कर रही है यूनिवर्सिटी से पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर। खास बात ये नहीं है, खास बात ये है कि पीएचडी करते करते उन्होंने एक बुक लिखी 2020 में और उसे सेल्फ पब्लिश भी किया, और वो बुक इतनी कामयाब रही कि इस साल 2023 में पेटल पब्लिशर्स ने उसे रीलॉन्च किया। तो मैं बड़े गर्व से बता दूं कि इस बुक का नाम है द एफ्लोरेसेंस और हमारी राइटर साहिबा का नाम है मिस आंचल अरोड़ा। स्वागत है मैम आपका हमारे शो में। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करते हुए, और ये जो माहौल बना है बहुत ही अच्छा है। तो मैं इससे पहले आप पे सवालों की सिलसिला शुरू कर दूं, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप राइटर हैं तो कहीं ना कहीं आप एक रीडर भी जरूर रही होंगी, और ये जर्नी भी आपकी कहीं ना कहीं से शुरू जरूर हुई होगी, और इस जर्नी में आपके फेवरेट राइटर्स और ऑथर्स भी होंगे। राइट। तो आप इस बारे में थोड़ा हमें बताइए। सो बेसिकली जब मैंने लिखना शुरू किया उससे पहले बहुत बड़ा भी लाइक एक सपना होता है कि किसी को पढ़ लिया मेरे को भी ऐसा लिखना है। तो जो सबसे पहली किताब पढ़ी थी उस टाइम मैं 12th में थी शायद, और जो बुक पढ़ी गई थी वो जस्ट फ्रेंड्स थी सुमृत शाही के द्वारा। तो उसके बाद हुआ लिखना है। तो सुमृत शाही एक फेवरेट ऑथर रहे हैं, लाइक अगर फिक्शन की बात करें तो वो मेरे बहुत अच्छे फेवरेट ऑथर भी हैं। और अगर फिर लिखने जब शुरू किया तो फिक्शन लिखना शुरू किया था जो स्टार्टिंग में था। बट फिक्शन में कहते हैं ना कि आपका जो फोटे होता है हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो वही आपका फोटे हो। तो फिक्शन लिखा, बहुत कंफ्यूजन हुई, प्लॉट नहीं समझ आ रहा क्या हुआ। वो शायद आज भी, उस टाइम इतना लैपटॉप्स कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो डायरीज वगैरह पर ही लिखना ज़्यादा होता था। और कहते हैं ना कि लिखने का जो इमोशंस हैं वो पेपर और पेन के साथ ही आता है। तो वो सब एक, या तो वो बुक पे एक नोटबुक पे लिखा जा रहा था तो कंफ्यूजन थी या जो भी था, तो वो उस टाइम कामयाब नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद जो था नैनो टेल्स लिखे। और अगर फेवरेट ऑथर की आप बात कर रहे हैं तो उस लिस्ट में सुमृत शाही हैं, नॉन फिक्शन में रॉबिन शर्मा, और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में है डॉक्टर मूर्फी उनकी जी। एंड इफ आई टॉक अबाउट की पोइट्री अपने फोटे में रूपी कौर और नजवा ज़िबान कुछ ज़्यादा ही दिल के करीब है। वाह, बहुत खूबसूरत नाम बताया आपने। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मेरी भी बहुत फेवरेट बुक रही है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि आजकल के यूथ को आप क्या बोलेंगी कि डिजिटल एरा चल रहा है, क्यों बुक पढ़े? बुक रीडिंग हैबिट क्या, अगर हम सारा फोन आजकल हमारा क्या है, रील्स, हम बहुत एक ट्रेंडिंग चल रहा है। बट जो बुक्स हमें नॉलेज दे सकती हैं, जो एक अगर हम कहें जितनी टेक्नोलॉजी उतना हम अपने आसपास देख रहे हैं उतना एग्रेशन यूथ में है, क्योंकि आइस उस पर है, जो वही एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। बट जो बुक्स के थ्रू एनर्जी है, जो नॉलेज उसमें लिखी हुई है, चाहे हम फिक्शन पढ़ें, नॉन फिक्शन पढ़ें या पोइट्री पढ़ें, इट वॉज नेवर कि हाँ कि वो अगर हम फिक्शन पढ़ रहे हैं तो वो पूरा ही झूठ है। वो कभी पूरा झूठ होता ही नहीं। राइटर कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइफ के किसी पार्ट से इंस्पायर होके वो लिखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं, अगर कई बार ऐसा होता है हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, हमें लगता है हाँ ये तो मेरे साथ भी हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं। और अपना ये जो एग्रेशन हो गया, ये बहुत चीज़ें हैं जैसे हम देख रहे हैं आजकल नॉन फिक्शन बहुत ट्रेंडिंग में है। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज मुझसे रिलेटेड है। कहीं चीजों के सॉल्यूशंस हमें बुक्स में ही मिलते हैं। सही बात है, बिल्कुल। सो इसलिए आई फील कि बुक्स को पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक, जब तक बुक हाथ में ना ले लो, उसकी फील ना ले लो ना, उसकी खुशबू ना ले लो, तो वो मजा नहीं आता पढ़ने में, है ना? सही बात है। मतलब अगर मैं अपनी बात बोलूँ, मैंने कभी भी डिजिटल, मेरे पास जितना मर्जी हो, आई नेवर बॉट किंडल। मैंने इवन, कई लोग कहते हैं कि फोन में डाउनलोड कर लियो किंडल एंड बुक्स डाउनलोड। जो मजा आप किताब को खोल के, वो जो खुशबू है, आपको अंडरलाइन करना होता है, बहुत चीजें होती हैं कि हाँ आज की टेक्नोलॉजी आ गई है, पर जो खुशबू, जो चीज एक होती है प्रिंटेड बुक्स में, वो आज भी वही है, वो फील वहीं की वहीं है। बिल्कुल। तो आप जरा हमें अपनी ये इतनी कामयाब बुक के बारे में बताइए, एफ्लोरेसेंस के बारे में, और इसका मीनिंग भी समझाइए थोड़ा।
सो द एफ्लोरेसेंस जो बेसिकली है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और पहला पार्ट ही एफ्लोरेसेंस है. एफ्लोरेसेंस अगर डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो इसका मतलब है लव, प्यार. तो जो थॉट प्रोसेस आया प्यार, अगर मैंने अब बोला प्यार, हमारा माइंड शायद एक ही थॉट आपका भी वहीं स्टक हुआ हो, बट यहाँ पर बहुत चीज़ें बताई हैं. मदरली लव हो गया, जो गॉड के साथ हमारा कनेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं एक हम लव में ही करते हैं. फ्रेंड्स के साथ भी वो प्यार ही है. अगर प्यार है तो ही हम बाकी चीज़ें, इफ आई टॉक अबाउट की जो ह्यूमन वैल्यूज होगी, लॉयल्टी, ट्रस्ट, वो प्यार के थ्रू ही आता है. तो उसके बेसिस पर ये आइडिया था. और एफ्लोरेसेंस का अगर दूसरा मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है ब्लूमिंग ऑफ अ फ्लावर, कि जो जर्नी होती है फूल की एक सीड के साथ, कि वो कैसे बनता है. तो वैसे ही इसमें एक जर्नी बताई है लव टू सेल्फ लव की. मुझे पता है औरों से कैसे प्यार करना है, बट वो जो जर्नी है सेल्फ लव की हम भूल जाते हैं. कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं ये चीज मेरे में कमी है. तो उस जर्नी को एफ्लोरेसेंस एक आप कह सकते हैं सिंबल के रूप में यूज किया गया है. आपने बिल्कुल सही बोला कि जब हम ये प्यार नाम का शब्द लेते हैं तो हम सबके दिमाग में हम रोमांटिसाइज करते हैं चीज़ों को, कि बस रोमांटिक रिलेशनशिप वाला लव है. बट हम भूल जाते हैं कितने तरीके के प्यार होते हैं हमारी लाइफ में. हमारे दोस्तों के साथ हमारा कितना प्यार होता है, हमारे पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ. तो ये बहुत खूबसूरत बात बोली आपने कि लव से सेल्फ लव, क्योंकि सेल्फ लव आई थिंक बड़ा ग्रेटेस्ट है, क्योंकि खुद से प्यार नहीं करेंगे तो और किसी चीज़ से क्या प्यार कर सकते हैं. बिल्कुल. तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, मूवी भी देखते हैं, तो हमारा कोई एक फेवरेट पार्ट होता है उस मूवी का, उस बुक का पढ़ा हुआ होता है. तो आपने तो पूरी बुक लिखी है, तो आपका भी कोई एक फेवरेट पोम रही होगी इसकी, तो जो वो हमें ज़रूर बताइए. सो इसमें से बहुत सारी ऐसी रही हैं जो जर्नी रही. तो कुछ पार्ट्स तो ऐसे भी लिखे गए कि रात को मतलब जो मेरी एडिटिंग होती है, मैं बाहर भेजने से पहले जो अपने मेरे फ्रेंड्स हो गए या मेरे प्रोफेसर्स हैं, मैं उनको भेजती थी. तो ये मेरे लिए बहुत ख़ास है एक पार्ट इसका जब मैंने लिखा. और वो पोइट्री शायद वो भी बहुत ख़ास है खुद के लिए, कि आई यूज टू राइट, और मैं वो चीज़ अपने फ्रेंड को भेजती थी और वो एनडीए में था. तो उसे फ़ोन 6 मंथ्स में एक बार मिला, या मिलता तो रात को मिलता था. तो 2 बजे का टाइम था, मैं सोने जा रही थी, कुछ लिखा था, उसको भेजा था कि चलो जब भी अब रिप्लाई आएगा, वो जस्ट वेट पर होता था कि हाँ जब भी रिप्लाई आएगा. तो 2 बजे मैं सोने जा रही थी, उसका मैसेज आ गया. मैं बैठी उसके साथ और वो पार्ट हमने 3-3:30 बजे तक एडिट करा. एंड तब सोने गई. वो 4 लाइन ही पोइट्री है, 4 लाइन ही है उस पोइट्री में. सो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो कुछ पोइट्री शायद वो खास नहीं होती, सिर्फ मोमेंट्स करके खास हो जाती है. और खुद कुछ ऐसे हैं कि वर्ड्स बहुत उसमें खास लिखे गए हैं. तो मैं उसमें से कुछ पढ़ के बिल्कुल. So basically it was written, not my favorite but readers की काफ़ी favorite रही. तो ये अपने आप वही का, मैंने कुछ moments होते हैं कि उसके वजह से खास हो जाती है. तो ये उसमें से एक है. You were in my life like sugar and pudding, coffee beans and cappuccino, stars and sky, as books for bookworm, flowers for bee, water for fish. You were not a part of life, you were the life. बहुत खूबसूरत लिखा है, कितना सादगी से लिखा है और कितनी गहरी बात है इसमें. बहुत खूबसूरत है. सो दिस वाज मोस्टली ये वाली पोइट्री जहाँ पर भी मैं जाती हूँ ज़रूर सुनाती हूँ. तो इट इज़ लाइक, स्टे अवे फ्रॉम द पर्सन हु कांट वैल्यू यू, डिसअपियर फ्रॉम द प्लेस वेयर पीपल डोंट रिस्पेक्ट यू, leave the situation if it puts you in depression, stop doing the things which don't give you happiness, step out from the work if it is keeping you stagnant, explore the fire and burn the world with your success. इसमें तो आपने पूरा सेल्फ लव भर दिया है. Yes, this is ये लास्ट पार्ट सेल्फ लव से ही रिलेटेड है. सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट गो हैंड इन हैंड. बिल्कुल. बहुत खूबसूरत लगा हमें ये आपकी लाइंस पढ़ के. एक और पोएम है, राइट? So it's also on self love. It's like, I collected my broken pieces, mended them into a scrapper, tall to inspire others, transparent to see the world, grew stronger after you left, like a lion, roaring through negativities and protecting my positivity like my cup, serenity in my soul,
like that soothing ocean, hoping others to find the reason for their existence. I am much stronger now, but miles to go before I rest. But miles to go before I rest. बिल्कुल, मुझे लगता है ये वाली पोएम तो ऐसी थी जो मैं रिलेट कर पाई कि कभी कभी हम लोग ना बहुत सेटबैक आते हैं, गिर जाते हैं अपनी लाइफ में, है ना, और तब हमें अगर कोई उठा सकता है ना तो हम खुद ही हैं, है ना। और ये बात हमें बड़ी देर में समझ आती है, पर जब समझ आ जाती है तो हम उठ जाते हैं। सही कह रहे हैं। हाँ जी, ये बहुत प्यारी लाइन लिखी आपने सेल्फ लव के बारे में। मैं पक्का पढ़ने वाली हूँ और मुझे जब भी मैं ये लाइन पढ़ूंगी मुझे इस मोमेंट को ज़रूर याद करूँगी मैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट मेरे पर्सनली बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाती हूँ। पर आपने पीएचडी करते हुए, फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट है और आपने बुक लिख दी, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मुझे अपना शेड्यूल बताइए कि आप बुक लिखती थी तब क्या शेड्यूल रहा है आपका, आपको कितने लोगों ने सपोर्ट किया है, क्या आपका एक जर्नी बताइए ताकि मैं और लिसनर्स सब इंस्पायर हो सके। तो सो बुक जो लिखी गई लाइक छोटे भी नहीं, लाइक 12th के बाद ही था कि लिखना है कुछ, तो पोइट्री उस टाइम से लिखनी शुरू करी। तो मुझे ये था कि फिक्शन ही पब्लिश होता है, पोइट्री नहीं होती। तो मैं वही, यहाँ पर मेरे प्रोफेसर रहे हैं तो उन्होंने मुझे पुश करा, उन्होंने मुझे कुछ पोइट्री बुक्स दी कि ये देखो, ये हो पब्लिश हुई हैं, आप इनको देखो। तो उनके बाद मुझे हुआ पोइट्री पब्लिश होती है, तो जो जो लिखी हुई थी मैंने गैदर करी। तो फिर जब मम्मा पापा को बताया, उनका भी पूरा सपोर्ट रहा, चाहे वो पब्लिशर्स हुए या वो इवन मेरी कज़न है वो भी पब्लिश्ड ऑथर हैं। फिर उन्होंने मुझे पब्लिशर्स ढूंढ के दिए कि आप इनके साथ ट्राई कर सकते हो, आप इनके साथ जा सकते हो। पर एक कहते हैं ना, दो टाइप की, जैसे मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया कि दो टाइप की राइटिंग होती है। एक जो सिर्फ हम अपने इमोशंस के लिए लिख रहे हैं कि ठीक है, हमें बस अपने इमोशंस निकालने। दूसरा हमें है कि हाँ, हमें लोगों ने पढ़ना है तो उसे उस हिसाब से रिफाइन किया जाता है। तो जब ये था तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पुश किया कि बहुत ऑथर्स हैं, उसे पढ़। एक ऑथर है प्रीति शेनॉय, वो कहते हैं कि जब आप एक किताब लिखते हैं ना, उससे पहले आप 1000 किताब पढ़ते हैं, तब जाके आप एक किताब लिख पाते हैं। तो 40 में मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ रखी थी। फिर मेरी फ्रेंड ने रूपी कौर सजेस्ट करी, मैंने रूपी कौर को पढ़ा। तो मतलब ये जर्नी ऐसे रही कि बहुत बहुत लोग रहे। इवन यहाँ पर एक थैंकफुल मैं अपने गुरु को भी करूँगी कि उनका लाइक जो पहली पोइट्री रही, उन्होंने अपना लाइक एक शरीर त्यागा, उनके लिए ट्रिब्यूट पोइट्री रही थी। और उसके बाद से ही पोइट्री का सिलसिला शुरू हुआ। तो बहुत खूबसूरत बात बोली कि घर वालों का जब सपोर्ट होता है ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो आपके घर वाले, आपके दोस्त आपको इतने अच्छे मिले, उन्होंने आपको इतना सपोर्ट करा, आपके टीचर्स, आपके गुरु, तो ये सपोर्ट सिस्टम हम सबको चाहिए होता है। पर मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, आपका शेड्यूल क्या रहता था कि जैसे आप पीएचडी कर रही हैं, आप कॉलेज जा रही होंगी डे टाइम पे, तो लिखती कब थी आप, पढ़ती कब थी? सो बेसिकली जो मेरा रीडिंग का शेड्यूल है वो फिक्स है कि चाहे मैं एक पैराग्राफ पढूं, चाहे 2 पेजेस पढूं, रीडिंग करनी है। चाहे वो रिसर्च भी इंग्लिश लिटरेचर में, जैसे आपने कहा, वो उस पर्सपेक्टिव से भी हो रहा है और वो बुक के पर्सपेक्टिव से भी। तो बुक बेसिकली जो ऑनेस्टली 2020 पब्लिश थी, तो उसके बाद ही पीएचडी में एडमिशन लिया। तो बेसिकली बुक की मार्केटिंग पर हो रहा था फोकस। तो वो रात के 2 घंटे या जो भी था वो रात के टाइम ही होता था कि हाँ, कल ये प्लान कर सकते हैं या ऐसा प्लान कर सकते हैं। लिखने का ये था कि इसके साथ साथ एक और बुक चल रही थी जो लिखना था। उसको स्टार्टिंग में जब भी लगता है, लाइक आप कभी भी एज अ, मतलब ये मेरी पर्सनल है कि मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर सकती कि मुझे लिखना ही लिखना है। जब मेरे पास इमोशंस होंगे या मैंने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, इमेजिन करा, तभी उसको मैं लिख पाऊंगी। तो राइटिंग शेड्यूल ऐसा रहता था कि जब भी थॉट आया उसको, चाहे वो मोबाइल के नोट्स में लिख दिया, चाहे वो डायरी पर लिख दिया, तो वो हमेशा ऐसे रहा और उसको फिर पूरा रिफाइन कर लिया। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई लोग होंगे जो अपनी राइटिंग जर्नी शुरू कर रहे होंगे और वैसे ही बहुत लोग होंगे जो बाकी चीज़ों में अपना टाइम मैनेज करने वाले होंगे। पर वो ये कि पैशन जब आता है ना हमारा, तो टाइम अपने आप मैनेज हो ही जाता है कहीं ना कहीं। जैसे आपने बताया रात को आप प्लान करती थी, फिर सुबह काम करती थी, तो ये प्लानिंग पैशन से ही आता है ना।
ये सच है, अगर आपके पास पैशन है, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे आप MNCs में हो, चाहे आप टीचिंग जॉब हो, अगर वो आपका पैशन है तो आप अपना 100 नहीं 200% देते हो। अगर वो आपका पैशन नहीं है, आपने पीयर प्रेशर से वो काम किया, तो वो आपको शायद 50% भी आप वहाँ पे डिवोट नहीं करते हो। इवेंचुअली आपको खुद पता लग जाएगा कि यार मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, तो मतलब शायद ही मेरा पैशन नहीं है ना। हाँ जी। तो एक और चीज़ थी, जैसे आपने मुझे बताया कि ये लव से सेल्फ लव की जर्नी है, तो यही टॉपिक क्यों आया आपके दिमाग में और यही बुक क्यों लिखी आपने? मतलब बेसिकली जो टाइम चल रहा था, एक पॉपुलर कल्चर या पॉपुलर बुक्स, हम कहते हैं कि अगर हम चेतन भगत को देखें या दुर्जॉय दत्ता सर को देखें, तो दे वर मोस्टली राइटिंग अबाउट दैट। तो एक ट्रेंड जब चलता है वो था, बट मुझे ये था कि सिर्फ लव तक, एक मैंने पहले भी नहीं कहा कि एक लव वो थॉट नहीं देनी, इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लाके रखना है। तो वो ट्राई करे कि सेल्फ लव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइफ का वो पार्ट है, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं अगर हम खुद से प्यार नहीं कर सकते, हम किसी से नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को हाईलाइट करना था, तो ये आइडिया उस बेसिस पर आया। तो मतलब कहीं ना कहीं खुद का भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस कह लूँ मैं, है ना? हाँ जी। कि एक वही सेल्फ लव वाली जर्नी, ये आपने अपना एक्सपीरियंस लिख दिया। और हम आई थिंक जब हम लोग 18 साल के बाद 12 करते हैं, उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ आती हैं। तो उस टाइम तक क्योंकि हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, फिर दोस्तों पे होते हैं, पर कहीं ना कहीं एक टाइम आता है जब हमें खुद पे भी डिपेंडेंट होना होता है, इंडिपेंडेंट होना होता है। तो तब ये सेल्फ लव वाली बात आती है, और ये एक यूथ के लिए एक काफ़ी इंस्पायरिंग बुक रहेगी। तो मैं जैसे पूछना चाहूँगी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? आप जैसे PhD के लास्ट ईयर में, राइट? हाँ जी। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, और ऐसी और बुक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं? हाँ जी, फ्यूचर प्लान्स ऐसे हैं कि अगर PhD करिए तो टीचिंग जॉब करनी है, बिकॉज रिसर्च, अब जैसे पैशन की बात करें, रिसर्च भी एक पैशन ही कंसीडर है राइट नाउ। और उसके साथ साथ बुक्स राइटिंग है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइटिंग। जो अगर मैं PhD का कर रही हूँ वो एकेडमिक राइटिंग है, और ये क्रिएटिव राइटिंग है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। तो रिसर्च वर्क भी करना और बुक्स भी पब्लिश करनी है, तो ये दोनों साथ में चलेगा? हाँ जी। राइट। तो जैसे और भी राइटर्स होंगे, है ना, जो लिख रहे होंगे, अभी पढ़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि लिखेंगे, तो आपके क्या क्या हर्डल्स रहे हैं इस जर्नी में जब आपने लिखा? और आप मुझे एक मतलब ब्रीफ कर दीजिए कि कैसे ये फ्रॉम द वेरी आइडिया टू पब्लिशिंग अ बुक, ये कैसे चलता है, कि जर्नी क्या है? देखो, जब आई स्टार्टेड राइटिंग की 5-6 साल पहले लिखना शुरू किया, क्योंकि 1.5 साल में बुक लिखी, उसके बाद पब्लिश होना, एंड 3 साल बाद ये फिर ट्रेडिशनल पब्लिश होना। तो बेसिकली जो है, अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, मार्केटिंग ऐसी हो गई है कि आप कुछ भी चीज़ आपको ऑन हैंड मिल जाती है। बट जब भी आइडिया आता है, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम पहले प्लान कर लेते हैं पब्लिश कैसे होगी, वही एंग्जाइटी, वही सब, हम लिख भी नहीं पाते। हमारा जो पहला टास्क है लिखना, हम वो लिखें। फिर जो सेकंड स्टेप आता है एडिटिंग बहुत हम खुद भी कर सकते हैं, और मार्केट इज फुल ऑफ एडिटर्स। आप किसी भी एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको एडिटिंग कर देते हैं जी। देन आती है पब्लिशिंग। आजकल, पहले होता था कि स्ट्रगल हो रहा है कि पब्लिशर्स आपको पिक करेंगे या नहीं। आजकल सेल्फ पब्लिशिंग है, आप अपना खुद का अमेजोन सेलर अकाउंट बना सकते हैं और अपनी बुक्स डाल सकते हैं अमेजोन पे। तो आप सेल्फ पब्लिशिंग के लिए पब्लिशर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें भी मैं कहूँगी बी केयरफुल कि आप किन के साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। ओके। तो सेकेंडली, अगर आप सेल्फ पब्लिश हो जाते हो, नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सेल्फ पब्लिशिंग लाइक आई कांट पे दिस मच, या इतना हेक्टिक कैसे होगा, तो आप अपनी जो भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी हुई है, बहुत सारे ट्रेडिशनल पब्लिशर्स होते हैं, उनकी आईडीज अवेलेबल है। कुछ एजेंसीज हैं जो कि आपकी बुक को पिच करती हैं आगे पब्लिशर्स को, आप उनको हायर कर सकते हैं। एंड देन आपका स्टेप आता है जो मेन स्टेप है। हम समटाइम्स, देखो, राइटिंग भी सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार हम क्या करते हैं, राइटिंग हम कर लेते हैं, हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स रेडी हैं, हम पब्लिश भी कर लेते हैं, बट हमारी मार्केटिंग आइडियाज, जो मेन दिक्कत और हर्डल मेरे लिए रही, वो रही मार्केटिंग आइडियाज। कि मार्केटिंग इस बुक की कैसे करनी है, क्या करना है, कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और आउटपुट ज़ीरो होता है। और कई बार क्या है कि आप बिल्कुल लेसर इन्वेस्टमेंट है बट आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा।
तो ये वाली चीज आपने कैसे ओवरकम करी, आपकी मार्केटिंग वाली? मार्केटिंग ऐसा था कि धीरे धीरे जब मेरा टाइम आया, जब मैंने पब्लिश करी 2020, हमें पता है कोविड मार्च में ही आ गया था, जनवरी में बुक पब्लिश थी, तो सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था कि आपके ना ऑफलाइन बुक फेयर्स हो रहे हैं ना कुछ, आपको जितना भी प्रमोट करना है आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसी थ्रू होगा। और हमने कोविड में बहुत इंटरनेट भी चलाया, तो वो इंटरनेट ही मेरा टारगेट रहा कि इस टाइम ऑडियंस ऑनलाइन होगी या जो भी होगा, जितना हो सके, चाहे वो ऑनलाइन लाइव इंटरव्यूज रहे या किसी के साथ ऑन पेपर इंटरव्यूज रहे, कि जितना पोस्ट मेरा सोशल मीडिया पे हो सके, आई डिड दैट। तो ये डिजिटल एरा ने आपकी बहुत हेल्प करी है ट्रेडिशनल को करने के लिए। बहुत खूबसूरत। अब मैंने बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिए हैं, थोड़ा फन सेशन हो जाए, है ना? तो मैं आपको बॉलीवुड मूवीज के नाम बताऊंगी, ठीक है? आप देखती हैं मूवीज? थोड़ी बहुत। तो मैं मूवीज के नाम बताऊंगी आपको और आपको गेस करना है कि ये किसी बुक पे बेस्ड है या नहीं। ओके ठीक, आपने यस और नो बोलना है। अगर हाँ, तो अगर आपको याद है कौन सी बुक, तो आप बुक का नाम भी बता देना, ठीक है? तो सबसे पहली मूवी ओमकारा। आई गेस नो। नहीं, ये बुक पे बेस्ड है। ओथेलो और शेक्सपियर का एक बहुत फेमस प्ले है, ओथेलो। ओके, हाँ जी। ओके, पीकू। पीकू नहीं। हाँ, सही नहीं है। फिर काइपोचे। काइपोचे ये चेतन भगत की बुक पर हाँ है। जी। 3 मिस्टेक्स ऑफ, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही। 2 स्टेट्स। 2 स्टेट्स चेतन भगत, 2 स्टेट्स। राइट राइट। और 7 खून माफ। 7 खून माफ, मतलब ये है बट मुझे बुक नहीं याद आ रही। अच्छा है, ठीक है, सही बोला आपने। सुसैन 7 हस्बैंड, ये है बुक। हाँ जी। नो वन किल्ड जेसिका। ये भी बुक पर ही है। ये बुक पर नहीं है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। ऑटोबायोग्राफी नहीं है ये? नहीं। ओके, रही। आप कम देखती हैं मूवीज मुझे लगता है। हाँ। लुटेरा। लुटेरा नहीं। द लास्ट लीफ पे बेस्ड है ये। हमने बॉलीवुड सेशन मतलब बिल्कुल। देवदास। देवदास नहीं। देवदास की बुक पे बेस्ड है। हाफ गर्लफ्रेंड। ये चेतन भगत की बुक पर है। सरबजीत। सरबजीत नहीं, ये लाइव है। नहीं बेस्ड नहीं है। स्लम डॉग मिलियनेयर। ये नहीं। ये बहुत ही लूज अडेप्टेशन है, Q&A विकास स्वरूप ने लिखा था, उसका बड़ा लूज अडेप्टेशन है। ओके, एंड दिल बेचारा। दिल बेचारा, यस, दिस इज द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। राइट, बिल्कुल सही। आई हैव नॉट सीन दिल बेचारा बट आई हैव रेड फॉल्ट इन आवर स्टार्स। मैंने तो देखी भी और पढ़ी भी है। बहुत सुंदर है। अब एक और गेम खेलेंगे हम आपके साथ। मैं आपको इंग्लिश में डायलॉग बोलूंगी बॉलीवुड के कुछ फेमस, और आपने मुझे बताना है हिंदी में, ठीक है? आपने गेस करना है कौन से है वो। स्मॉल थिंग्स हैपन इन बिग कंट्रीज। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में हो सकती है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है। राइट। आई एम माई फेवरेट। मैं अपनी ही फेवरेट हूँ। जब वी मेट से। यू कांट डू इट। ये थोड़ा हार्ड है। यू कांट डू इट, नो क्लू। तुमसे ना हो पाएगा, गैंग्स ऑफ वसीपुर से। ये थोड़ा हार्ड था। हाउस द एनर्जी। हाउस द जोश, उरी से। आई डोंट फियर अ स्लैप, आई फियर लव। थप्पड़ से डर नहीं लगता, साहब प्यार से लगता है। दबंग 2 से। हु ड्रिंक्स टू टॉलरेट। नो क्लू। ये देवदास से है। ये कौन कमबख्त पीता है बर्दाश्त करने के लिए। तो ये हमारा फन सेशन था, होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू। और मुझे आपसे बस एक सवाल ये पूछना है कि एक ना हमारी सबकी फेवरेट कोई खास बुक होती है जिसके पास हम बार बार जाते हैं, और सबकी जिंदगी में एक स्पेशल बुक जरूर होती है जो पढ़ते हैं। तो आपकी जिंदगी में वो कौन सी बुक है? मेरी में बहुत है। अगर मैं कहूँ, मैंने सबसे पहले जब काइट रनर पढ़ी तो मैंने एक ही बात अपने फ्रेंड को फ़ोन करके बोली, मेरे को इस पे PhD करनी है। तो वो बुक है, लाइक आज भी अगर मैं उसका कोई भी पेज पढूं वो मुझे रुलाती ज़रूर है। वाह। और जो सेकंड बुक है जो बहुत क्लोज है, जो बार बार जाते हैं, दैट इज द मंक हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। इट इज समथिंग इंस्पायरिंग, समथिंग लाइक आपको बताता है स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो दीज आर द 2, ये बहुत क्लोज है। ओके, तो और कोई बुक्स जो आप रीडर्स को सजेस्ट करेंगी पढ़ने के लिए? सबसे पहली बुक तो यही द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, एंड
इफ यू लव की एक इमोशनल आपको टच देना है, द काइट रनर इज वन ऑफ देम. एंड काइट रनर मुझे ऐसे लगता है एक बार पढ़नी जरूर चाहिए. जो हमारे आसपास के देश में हो रहा है हमें पता भी होना चाहिए क्या है. मैंने पहले आपको बताया था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. एंड अगर आपको बहुत लाइट सी रीड पढ़नी है कि हाँ ठीक है मूड चिल करना है, तो सुमृत शाही की एनी बुक यू कैन पिक, वो लाइट मूड से है. It could be Just Friends, Never Kiss Your Best Friend, Just Like Chocolate and this and that. वो बहुत लाइट रीड्स में. ये Never Kiss Your Best Friend मैंने पढ़ी भी है और इस पे सीरीज भी है. इसका सीजन 2 भी आया है. हाँ, ये भी देखा है मैंने. बहुत प्यारी बुक है और सीरीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी. और कोई एडवाइस जो आप नए राइटर्स को देना चाहेंगी? एडवाइस ये है कि हम गिव अप बहुत जल्दी कर लेते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा. लाइक अगर मैं अपनी फिक्शन की बात करूँ, मैंने गिव अप करा पर मेरे माइंड में ये था कि मुझे पब्लिश ऑथर होना ही होना है. फिर ये था कि बेस्ट सेलर बनना ही बनना है. तो मतलब हमें गिव अप नहीं करना चाहिए. वॉट एवर यू आर राइटिंग एक बार लिख लो. एडिट जब लिखा जाता है उसको एडिट करना ईजी है, बट अगर जो लिखा ही नहीं हुआ उसे एडिट तो वो कभी हो ही नहीं पाएगा. तो हार नहीं माननी है. हाँ जी. और एक सोशल मैसेज जो हम बस आप यूथ को देना चाहें. सोशल मैसेज की बेसिकली आज अगर हम देखें कि बहुत कॉमन है. अगर तीसरे बंदे से पूछ ले कि क्या हुआ है, I am having anxiety, depression and this and that. For the basic thing is if we are rooted to our culture, जो भी हमारा हम वेस्टर्न कल्चर को मतलब ऑफेंड भी बहुत लोग होंगे इस चीज़ को सुन के कि हम वेस्टर्न कल्चर जितना ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं शायद हम उतने ही पिछड़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वे वी आर नॉट मेंटली वेल टू थिंक बेटर. तो वही है कि अगर हम अपने रूट से अपने कल्चर से ग्राउंडेड रहेंगे हम उतना ही बेटर कर पाएंगे. तो स्टे ग्राउंडेड विद योर रूट्स, चाहे हम जितना भी हमारे कल्चर हमें सिखा रहा है. क्योंकि हमारे कल्चर ने कभी हमारा कल्चर कहता है सेव वाटर, हमारा कल्चर ही हमें सिखाता है कि सेव ट्रीज. हम इन्हें पूजते हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ वही है. और मैं एक बात अपनी बताऊं तो मैं जब भी बहुत भर जाती हूँ या फिर बहुत सारे इमोशंस होते हैं मेरे अंदर, कोई भी खुशी दुख कुछ भी, तो मैं ना लिख लेती हूँ उसे अपनी डायरी में. तो उसने मुझे बड़ा हेल्प करा है. आई थिंक मेरी डायरी मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है. तो आई थिंक ये भी हम कर सकते हैं कि जैसे एंग्जाइटी हो जाती है या फिर हम बड़े परेशान हो जाते हैं तो कोई नहीं है हमारे पास, तो हम एक डायरी रख सकते हैं जिसे हम अपने सारे राज बता सकते हैं. जैसे हम आजकल एक नया ट्रेंड हमने एक नाम दे दिया जर्नलिंग. राइट वही. बट ये पहले से ही था, बस अब नाम आ गया है उसका, है ना. हाँ जी. थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, हमसे अपनी इतनी खूबसूरत बुक को शेयर करने के लिए, अपने स्ट्रगल्स अपने राइटिंग शेयर करने के लिए. एंड थैंक यू सो मच मैम. और आप लोग सुनते रहिए रेडियो पंजाब 90.0 टशन पंजाबी जशन पंजाबी अपनी आरजे सैन के साथ.